हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसेट कमांडो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 19 मई और आज ही के दिन प्रिंस पाइप का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया है और इसका रिजल्ट बहुत ही धमाकेदार है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग रिजल्ट को कंप्लीट एनालिसिस कर लेते हैं और इसके साथ साथ हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट और टेक्निकल चार्ट भी देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, हम लोग प्रिंस पाइप के क्वार्टर 4 के रिजल्ट के ऊपर आ गए हैं। एक बार से देख लेते हैं कि कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया है। दोस्तों देखिए, कंपनी ने 2 रुपये का डिविडेंड दिया है। अब हम लोग चलते हैं कंपनी के रिजल्ट के ऊपर। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं कंपनी के रिजल्ट के ऊपर। देखिए, ऑल डिजिट रुपीन इन मिलियंस में है। तो हम लोग कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखते हैं, जो कि कंपनी का कोर बिजनेस होता है। तो इससे कंपनी का इस क्वार्टर में 9011 मिलियंस का रेवेन्यू जनरेट हुआ है और इससे पहले के क्वार्टर में देखें तो 6640 मिलियंस का था और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले 7613 मिलियंस का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों में रेवेन्यू में जंप आया है। अगर टोटल रेवेन्यू देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 9013 मिलियंस का है। तो रेवेन्यू तो दोस्तों ठीक ठाक ही है। अब हम लोग एक्सपेंस देख लेते हैं। तो कंपनी का इस क्वार्टर में एक्सपेंस 7846 मिलियंस का है और इससे पहले के क्वार्टर में 5739 मिलियंस का था और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले 6346 मिलियंस का था। तो कंपनी का एक्सपेंस में भी वृद्धि हुआ है। अब हम लोग कंपनी का प्रॉफिट देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस क्वार्टर में 1166 मिलियंस प्रॉफिट हुआ है और इससे पहले के क्वार्टर में देखें तो 918 मिलियंस का और एक साल पहले की देखें तो एक साल पहले 1312 मिलियंस का हुआ है। अब सब टैक्स वगैरह एडजस्टमेंट के बाद हम लोग देखते हैं टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड। तो इस क्वार्टर में कंपनी के पास 883 मिलियंस का प्रॉफिट हुआ है और इससे पहले के क्वार्टर में देखें तो 673 मिलियंस का था और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले कंपनी का प्रॉफिट 971 मिलियंस का है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो प्रॉफिट में जंप हुआ, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस ठीक ठाक ही है। अगर हम लोग कंपनी का ईपीएस देखें तो कंपनी का इस क्वार्टर में ईपीएस 8 है और इससे पहले के क्वार्टर में 6.11 और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले कंपनी का ईपीएस 8.84 था। तो दोस्तों रिजल्ट ठीक ठाक ही है। अब हम लोग कंपनी का एसेट एंड लायबिलिटी देख लेते हैं। तो कंपनी का इस ईयर में टोटल नॉन करेंट एसेट 7123 मिलियंस का है और इससे पहले की ईयर में देखें तो 6203 मिलियंस का था। अगर वहीं हम लोग कंपनी का करेंट एसेट की बात करें तो कंपनी का टोटल करेंट एसेट 12267 मिलियंस का है और इससे पहले के ईयर में बात करें तो 9624 मिलियंस का था। तो टोटल एसेट कंपनी का दोस्तों 19390 मिलियंस का हो जाता है और एक साल पहले 15828 मिलियंस का था। तो कंपनी का एसेट भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। अब हम लोग कंपनी का लायबिलिटी देख लेते हैं। उससे पहले एक बार देख लीजिए इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल इस क्वार्टर में कंपनी का 1105 मिलियंस का है और इससे एक साल पहले की बात करें तो 1100 मिलियंस का था। तो टोटल इक्विटी देखिए तो टोटल इक्विटी 12652 मिलियंस का है और इससे पहले की ईयर में देखिए तो 10434 मिलियंस का है। तो इक्विटी कैपिटल भी अच्छा खासा हम लोग को ग्रोथ हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। अब कंपनी का करेंट लायबिलिटी और नॉन करेंट लायबिलिटी दोनों मिला के हम लोग टोटल लायबिलिटी देखें तो कंपनी के पास टोटल लायबिलिटी 6737 मिलियंस का है और इससे पहले की ईयर में बात करें तो 5393 मिलियंस का था। एक बार से हम लोग कंपनी का कैश फ्लो देखते हैं। तो कंपनी का टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 231 मिलियंस का है और इससे पहले के ईयर में बात करें तो सिर्फ 83 मिलियंस का था। तो कैश फ्लो भी अच्छा खासा हो रहा है। अब हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट के ऊपर चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कंपनी का मार्केट कैप 7067 करोड़ का है और पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो 28.3 है और कंपनी का बुक वैल्यू 114 है और फेस वैल्यू कंपनी का 10 है। तो आगे स्प्लिट की संभावना बनती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कंपनी का पीर कंपैरिजन देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में कंपनी चौथे नंबर पे आती है और फर्स्ट नंबर पे एस्ट्रल पॉली है। अब हम लोग कंपनी का प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग के पास 2015 से अब तक का डाटा अवेलेबल है। तो कंपनी का 2015 में सेल्स 957 करोड़ का था और जो कि अभी वर्तमान में 2657 करोड़ का है। इसका सेल्स देखिए दोस्तों, कंटिन्यूसली ग्रोथ हुआ है सेल्स में। और अगर हम लोग कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 2015 में 16 करोड़ का था, जो कि अभी वर्तमान में 249 करोड़ का हो गया है।
तो देखिए दोस्तों, जिस तरह से कंपनी का सेल्स ग्रोथ हुआ है उसी तरह से कंपनी का प्रॉफिट में भी लगातार ग्रोथ हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पर डाउन हुआ था। अगर आप लोग कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिएगा तो कंपनी में 5 साल का सेल्स ग्रोथ 16% है, 3 साल में 19% और फाइनेंशियल ईयर 2022 में 28% का है। वही हम लोग कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 5 साल में 27%, 3 साल में 46% और फाइनेंशियल ईयर 2022 में 12% है। अभी दोस्तों कंपनी हाल ही में लिस्ट हुई है, तो अभी 1 साल में सिर्फ -8%, जो कि अभी मार्केट में करेक्शन के कारण गिरा हुआ है, तो आप लोग को इस तरह से दिख रहा है। अब हम लोग कंपनी का रिजर्व बोरोइंग देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, कंपनी का रिजर्व 1155 करोड़ का है और वहीं बोरोइंग देखिएगा तो बोरोइंग मात्र 152 करोड़ का है। तो ये बोरोइंग आसानी से चल जाएगा। अब हम लोग कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कंपनी का प्रोमोटर के पास 62.94 यानी कि लगभग 63% का है और FII के पास लगभग 4% और DII के पास 14% और पब्लिक के पास देखिएगा तो लगभग 19% है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक ठाक है। अब हम लोग कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर चलते हैं। उससे पहले कंपनी का प्राइस देख लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, कंपनी का अभी करेंट मार्केट प्राइस 640 रुपये चल रहा है। वहीं अगर हम लोग 1 साल की बात करें तो 1 साल में -7% और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम देखिए दोस्तों 321%। ये ज़्यादा दिन अभी लिस्टेड नहीं हुआ है। देखिए 3 जनवरी से ही NSE पे लिस्टेड दिखा रहा है। अब चलिए हम लोग कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने कंपनी का चार्ट पैटर्न ओपन कर रखा है। मैंने 1 वीक का चार्ट रखा क्योंकि हम लोग इन्वेस्टिंग के पर्पज से बात करते हैं। अगर हम लोग कंपनी के सपोर्ट की बात करें तो कंपनी का सपोर्ट कुछ यहाँ पर है, ये देखिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को एक अच्छा सा मौका मिल रहा है SIP करने का, क्योंकि दोस्तों कंपनी ने ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 25% गिरावट दिखा चुकी है। तो आप लोग इसमें SIP कर सकते हैं। और अभी देखिए दोस्तों, अभी तो करेक्शन चल रहा है, तो अगर आप लोग चाहिएगा PT करने के लिए तो PT अभी करना उचित नहीं रहेगा मेरे ख्याल से। वैसे आप लोग SIP करना चाहिएगा तो आसानी से SIP कीजिए, क्योंकि ये जब कंपनी भाग रही थी उस समय बहुत लोगों ने सोच रहे थे कि कैसे मैं कंपनी को खरीदूँ, बहुत ज़्यादा भाग रहा है। और अभी देखिए दोस्तों, अभी अच्छा खासा करेक्शन दिखा चुका है कंपनी, तो आप लोग SIP कर सकते हैं। लमसम अमाउंट नहीं डालिएगा, क्योंकि मार्केट में जिस तरह से करेक्शन चल रहा है कोई नहीं जानता है कि इसका सपोर्ट क्या होगा आगे। तो आप लोग दोस्तों आसानी से इसको में SIP कीजिए। वैसे एक और सपोर्ट देखिए तो कुछ यहाँ पर बन रहा है आपको लगभग 400 के पास। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।